खिलाड़ियों की जिंदगी बदलने वाली आईपीएल टीमों पर कहां से आता है इतना पैसा? क्या है इसके पीछे का राज? कैसे खिलाड़ियों पर टीमें करती हैं करोड़ों की बारिश? क्या होते हैं टीमों की कमाई के साधन? कैसे 15 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन गया आईपीएल? क्या था ललित मोदी का वो बड़ा प्लान? साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब शायद किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये लीग इतनी कामयाब हो जाएगी। दुनिया भर के दिग्गज इस लीग में खेलने का सपना देखेंगे। तब किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ललित मोदी ने जो सपना देखा था, उसे दुनिया इतना पसंद करेगी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन जाएगी। इस लीग ने न जाने कितने खिलाड़ियों की किस्मत को चमकाया है, कितने खिलाड़ियों को स्टार बनाया है, लेकिन खुद इस लीग की किस्मत कैसे चमकी, आज हम आपको उस सफर पर ले चलते हैं। साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब इस लीग की कामयाबी का एहसास किसी को नहीं था। तब से लेकर अब तक 15 सीजन आयोजित हो चुके हैं। इस बदले वक्त में आईपीएल की तकदीर भी बदली और आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग बन गई। साल 2008 के बाद हर साल के साथ इस लीग की ब्रांड वैल्यू बढ़ती चली गई। खास तौर पर पिछले 9 सालों में इसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। चलिए अब हम आपको इन आंकड़ों के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे टीमें किसी भी खिलाड़ी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं और ये करोड़ों रुपए आते कहां से हैं। साल 2014 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 19,500 करोड़ रुपए हुआ करती थी। अगले साल थोड़ी बढ़ोतरी हुई और ये संख्या 21,300 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। साल 2016 में इसकी ब्रांड वैल्यू 27,500 करोड़ रुपए पहुंच गई। इसके बाद साल 2018 में मेगा ऑक्शन हुआ, जिसके कारण साल 2019 में ब्रांड वैल्यू में बम्पर उछाल हुआ और ये वैल्यू 47,500 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। उसके बाद 2 सालों तक इस लीग पर कोरोना का असर हुआ, जिसके बाद साल 2019 में यह आंकड़ा 47,500 करोड़ रुपए से घटकर 45,800 करोड़ रुपए पहुंच गया। 2021 में भी कोरोना का असर देखने को मिला और ब्रांड वैल्यू 39,950 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। लेकिन साल 2022 में इसमें बड़ी छलांग देखने को मिली। कारण साफ था, आईपीएल में 2 नई टीमें भाग ले रही थी। 10 टीमों के साथ मेगा ऑक्शन हुआ, जिसके बाद आईपीएल 2022 में ब्रांड वैल्यू 87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आईपीएल की तरक्की के बाद अब कई विदेशी कंपनियां भी दिलचस्पी ले रही हैं। दिन रात बढ़ रही इसकी ब्रांड वैल्यू ने मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे फुटबॉल के क्लब को भी यहां तक पहुंचा दिया। इस लीग में खिलाड़ियों की किस्मत तो पलटती है, साथ ही फ्रेंचाइजी, ब्रांड्स और चैनल्स को भी करोड़ों की कमाई होती है। तो चलिए अब हम आपको वो राज बताते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं कि खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए कहां से दिए जाते हैं। साल 2008 में जब ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत की थी, तब उनका दिमाग था कि बिजनेस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इसी सोच के साथ इस लीग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इस लीग के जरिए न केवल दुनिया भर के बेहतरीन क्रिकेटर खिलाड़ियों को इकट्ठा किया गया, बल्कि इसने कॉरपोरेट भारत को भी अपने साथ जोड़ लिया। यहाँ पर आपको आईपीएल के पैसा कमाने के प्लान को भी समझना जरूरी है। आईपीएल का प्रमुख बिजनेस प्लान यह है कि प्राइवेट कंपनियों को क्रिकेट फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए बुलाया जाए। जब इन पैसे वाले लोगों को फ्रेंचाइजी को बड़ी कीमत में बेच दिया जाएगा, तब इसके बाद इस तरह के लोग भारतीय क्रिकेट में निवेश के लिए आकर्षित होंगे। यही वो रास्ता है जहां से पैसा आता है। आईपीएल में भारत के समेत दुनिया की बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की एंट्री हुई, जिसके बाद बड़ी कंपनियां इस खेल को स्पॉन्सर करने लगी। इन पैसे वाले लोगों ने भारत में क्रिकेट की दीवानगी का फायदा उठाया। इन लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट प्रेमी जनसंख्या भारत में है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आईपीएल में एक रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। बीसीसीआई ब्रॉडकास्टर्स और ऑनलाइन स्ट्रीमर से मोटी रकम वसूलता है। इसमें से अपनी फीस काटकर इस रकम को सभी आईपीएल टीमों को बांटा जाता है। इसका बंटवारा टीम रैंक के आधार पर होता है। सीजन के आखिर में जिस टीम की रैंक जितनी अधिक होती है, उसे मीडिया रिवेन्यू में उतना ही बड़ा हिस्सा मिलता है। यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि आईपीएल टीम द्वारा कुल कमाई में 60 से 70% हिस्सा मीडिया राइट्स का होता है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी की कमाई के भी जरिए होते हैं। फ्रेंचाइजी किसी भी ब्रांड के साथ टाई अप कर उसके ब्रांड और लोगों को टीम किट और जर्सी पर छापते हैं। उसके अलावा स्टेडियम की बाउंड्री पर लगने वाले विज्ञापनों से भी टीम को कमाई होती है। स्टेडियम में टिकट बिक्री में भी कमाई होती है। टिकट का दाम टीम मालिक तय करते हैं। आईपीएल टीम के रेवेन्यू में टिकट की हिस्सेदारी तकरीबन 10% होती है। इसके अलावा आईपीएल में बहुत बड़ी नकद राशि इनाम के तौर पर दी जाती है। टूर्नामेंट की चैंपियन टीम को इनाम राशि का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। प्राइज मनी को टीम मालिक और खिलाड़ियों के बीच बांटा जाता है। इसके अलावा मैच देखने के दौरान फूड स्टॉल कॉन्ट्रैक्ट में भी फ्रेंचाइजी को कमाई होती है। इन फूड स्टॉल को हर मैच के हिसाब से एक तय कीमत पर दिया जाता है।
तो जिस आईपीएल को आप देखते हैं उसकी टीमों को इतनी तरीके से कमाई होती है और इस कमाई के बाद टीमें ऑक्शन में अपने मनपसंद खिलाड़ी पर करोड़ों की रकम खर्च करती हैं। तो हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि ऑक्शन में कैसे खिलाड़ियों पर इतना पैसा बरसाया जाता है। आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।